Hello everyone and welcome back to my channel. In my last video I have told you the definition of tense. जैसे कि 3 tenses होते हैं present, past and future. आगे इन तीनों के ही 4 टाइप्स होते हैं. तो आज हम करने जा रहे हैं present tense का फर्स्ट टेंस दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है. चाहे वो आइल्स राइटिंग की बात करें, ठीक है, चाहे वो बोलने में बात करें, ठीक है. तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करवाने वाली हूँ ये टेंस एंड इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले. चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव मैं आपको इकट्ठा ही करवा दूंगी. हाँ जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या है, हिंदी में क्या पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की. सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं वर्ड्स का यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गाना गाती हूँ, ठीक है, वो अच्छा भोजन बनाती है, वो चाय पीते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, हम सैर करते हैं. तो मेरे सारे सेंटेंसेस में आप सुन रहे हैं लास्ट में ता है, ती है वर्ड का यूज़ हो रहा है. ता है, ती है लास्ट में सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. हमें वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स यूज़ करने हैं. ता है, ती है जब सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है. हाँ जी, एग्जाम्पल्स देखिए. सीता एक मधुर गीत गाती है, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण देते हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में ता है, ती है वर्ड्स का यूज़ हो रहा है. तो इसका मतलब ये होता है ये कौन सा टेंस है. सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड है उसी से हमें पता चलता है वो टेंस कौन सा है, हमें कौन से टेंस के रूल्स वहाँ पर यूज़ करने हैं. राइट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अगर आपके भी माइंड में और एग्जाम्पल्स आ रहे हैं यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, लेट्स सी यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है. रिपीटेड एक्शंस के लिए, जो एक्शन रिपीट होता है, चाहे वो एवरी ईयर है, चाहे वो एवरी डे है, ठीक है, चाहे वो एवरी आफ्टर 10 ईयर्स, चाहे वो हर 10 साल बाद होता है, रिपीट होता है जो एक्शन, ठीक है. जैसे कि मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ, ठीक है. जैसे कि हम हर साल मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट. तो जो एक्शन रिपीट होते हैं दैट कम्स इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड डेली रूटीन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है. आई यूजुअली गेट अप एट 7 o'clock. मैं अक्सर 7 बजे उठता हूँ, ठीक है. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. पहले इनिशियली अगर आपको बिल्कुल ही सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आता है, टेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप हिंदी टू इंग्लिश से ही स्टार्ट करें. जैसे सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है यूज़ हो रहा है एंड ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस इन इंग्लिश, ठीक है, बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल यूज़ करके हिंदी में ट्रांसलेट करें ता है, ती है वाले सेंटेंसेस को, राइट. एंड ये यूजेस है इंग्लिश में कहाँ कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं. हैबिट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है. जैसे मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, राइट, मेरी आदत है ये, ठीक है. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये आपकी हैबिट भी है जल्दी उठना, राइट. तो सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है भी यूज़ हो रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट इज़ फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ. जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जैसे कि सूरज निकलता है, सूरज छिपता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं. लास्ट में ता है भी लग रहा है हिंदी में, आप देख सकते हैं सेंटेंसेस में. फॉर एग्जाम्पल, स्नेक्स लिव ऑन द ग्राउंड, इन ट्रीज एंड इन वाटर. स्नेक्स है जो ग्राउंड में रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं, ठीक है, वाटर में रहते हैं. So these are the uses of simple present tense. Now look at the rules of simple present tense. फॉर्मूला, रूल क्या यूज़ करना है हमें इन सेंटेंसेस में, राइट. देखिए, फर्स्ट है जी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं. सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट सी. हाँ जी, पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा. सब्जेक्ट काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है. नेक्स्ट वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस और ईएस का यूज़ करना है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, दिस इज रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ जी, सब्जेक्ट भी आगे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एनी नेम, जहाँ पर्सन अकेला है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी बैंक में जॉब करते हैं, तो मेरे पिताजी, दैट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। वहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस यूज़ करना है, राइट। जैसे कि आप बोलो राम चाय बनाता है, राम इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राम चाय बनाता है, वहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज़ करना है, राइट। लेट्स सी एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? वर्ब क्या है? गो, जाना, एंड उसके साथ ई एस का यूज़ होता है। एस और ई एस कौन कौन से वर्ड्स के बाद आपको यूज़ करना है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। हाँ जी, ही गोज़, गो के साथ आप ई एस यूज़ करेंगे, गो के साथ एस तो नहीं यूज़ होता। नेक्स्ट, ही गोज़ टू स्कूल, वो कहाँ जाता है? स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल, ही गो टू स्कूल आप नहीं यूज़ करेंगे, राइट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, एंड उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस यूज़ करना है। लेट्स सी व्हाट अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? प्लूरल एक से ज़्यादा, आई भी प्लूरल में ही आता है, आई, वी, यू, दे। इनके साथ आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू पार्क डेली, हम हर रोज़ पार्क जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गो के साथ एस और यस कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको एस और यस नहीं यूज़ करना है, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट द रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस हमें किस तरह बनाने हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगी डू नॉट एंड डज नॉट। उसी तरह जैसे कि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस यूज़ करना है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। नेगेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट यूज़ करना है, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज नॉट यूज़ करना है। लेट्स सी, तो डू नॉट प्लूरल एंड डज नॉट is used with singular subject. For example, वो स्कूल नहीं जाता है, he does not go to school, and हम स्कूल नहीं जाते हैं, we do not go to school. हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, we do not play football. ये आप देख सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको do not यूज़ करना है, यहाँ पर वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी सिर्फ, ठीक है। आपको डू नॉट एंड डज नॉट ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करने हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी सेम विद ईच सेंटेंस। आई, वी, यू, दे डू नॉट, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, एंड ही, शी, इट, एनी नेम डज नॉट। शी डज नॉट लिव इन चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ में नहीं रहती है। लेट्स सी रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हिंदी में हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं? जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, क्या वो आपको जानती है, क्या वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लास्ट में वही सिंपल प्रेजेंट टेंस ताहती है होता है हिंदी में, क्या वो ये काम करती है, क्या वो इंग्लिश सिखाती है, राइट। सो लेट्स सी रूल्स। हाँ जी, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है डू डज नॉट, जो डू डज हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज आएगा स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज से सेंटेंस स्टार्ट होगा। डज शी नो यू, क्या वो आपको जानती है। डू दे टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, राइट। सो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू से सेंटेंस स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंटेंस
डज से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल डू दे नो यू, डू प्लस सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट भी है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आप नॉट यूज़ कर सकते हैं। क्या वो आपको नहीं जानते, क्या से भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस के बीच में नहीं भी है तो, ठीक है। क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, डू दे नॉट टीच इंग्लिश, राइट। तो सब्जेक्ट के साथ आपको नॉट यूज़ कर देना है उस टाइम। क्या वो इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसे ही ता है ती है वाले सेंटेंसेस कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। अगर आपको इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी डाउट है, किसी तरह का डाउट है, या आप किसी तरह का और वीडियो चाहते हैं, तो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, don't forget to press the like button and subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.